नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। दिल्ली के सुभाष नगर आज हम पहुंचे। हमने बातचीत करी एडवोकेट हरमीत सिंह जी से। हमने पूछा कि रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाए और कोई फ़ोन करे, पुलिस को बुलाए, तो उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार क्यों होता है। साथ ही साथ हमने पूछा प्रॉपर्टी के ऊपर कि कोई किराएदार अगर बैठ जाए, कब्जा कर ले, तो किस तरह से हटे। अरे वो गुंडे बुला ले तो ये नॉर्मल पोलाइट्री वाला डर जाता है कि वो सोचता है कि पुलिस भी शायद इनके साथ ना मिले। इंसाफ कैसे हो इंसाफ एक आम इंसान का। वो कैसे अपने अंदर के डर को मार के पुलिस स्टेशन जाए और उसके साथ गलत व्यवहार भी ना हो। तो देखिए एडवोकेट हरमीत सिंह जी ने क्या बोला, देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक किसी के साथ कुछ गलत होता है, चाहे वो कोई क्रिमिनली किसी के साथ किसी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है, या अगर किसी के साथ कोई टॉर्ट हुआ है, कोई किसी के साथ सिविल रॉन्ग हुआ है, तो हमारा जो कानून है वो हमें हर तरह की रेमेडी देता है। लेकिन कानून साथ में ये भी कहता है कि हमें अपने राइट को लेकर विजिलेंट रहना है। अगर हम उस रॉन्ग को वहीं पे दबा देते हैं या हम चुप रह जाते हैं, तो कई बार जो अक्यूज्ड हैं या जिसने ये काम किया है गलत, उनके ऊपर एक ये उनके मन में आ जाता है कि हम लोग फ्री हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनकी हिम्मत को बढ़ावा मिलता है। अब आपने स्पेसिफिकली मेरे से जैसे रोड एक्सीडेंट पे पूछा, चेक बाउंस या प्रॉपर्टी पे पूछा, तो आए दिन हम कोर्ट्स में देखते हैं कि अब जैसे कोई रोड एक्सीडेंट है, तो जहाँ तक आपने डर की बात की है, तो डर जो है आमतौर पे देखा जाता है कि जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर आमतौर पे लोग क्या करते हैं, वो लोग कहीं पे ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट देखकर भाग जाते हैं, या रुकते नहीं हैं, या रुकते हैं थोड़ी देर और उसके बाद वो पुलिस की हेल्प नहीं करते हैं, मतलब विटनेस नहीं बनते हैं, किसकी गलती है वो सामने नहीं लाते हैं। यहाँ तक कि जो विक्टिम है, जिसको चोट आई है, जो अवस्था जिसकी बड़ी दयनीय है, उसको वहीं पर छोड़कर कानून के डर से कि कहीं हमें ना इसकी इंटरकेसीज में आना पड़े, कहीं हम उस जंजाल में ना फंसे, हमें कल को गवाह बनकर कोर्ट में ना खड़ा होना पड़े, तो लोग इस डर के मारे जो है वहीं पर चले जाते हैं। वहीं से उस विक्टिम को वो हॉस्पिटल तक ले जाने में भी डरते हैं। जबकि 2015 मई के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है, 12 मई का एक नोटिफिकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि कोई भी अगर गुड समैरिटन है, कोई अच्छा इंसान है जो किसी रोड विक्टिम की मदद करता है, उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाता है, तो पुलिस जो है उसको फोर्स नहीं कर सकती है कि वो उस केस में गवाह बने। उसका अपना राइट है, वो हॉस्पिटल में छोड़कर विक्टिम को जा सकता है। ये तो हुई एक्सीडेंट की बात। अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, किसी की प्रॉपर्टी है, उस पर अगर कोई जबरदस्ती कब्जा करता है और बाद में अपना हक जमाना शुरू करता है, चाहे वो किराएदार है, चाहे वो कोई ट्रेसपासर है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट अगर कोई तंग करता है, तो कानून हमें पूरा राइट देता है कि हम अपने जो भी हमारे प्रेरोगेटिव्स हैं, राइट्स हैं, उनको सेफगार्ड कर सकें। उसके लिए हम अलग अलग तौर से कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन आजकल देखा गया है कि ये रेमेडीज़ जो हैं जल्दी जल्दी भी कोर्ट्स के अंदर मिलनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान ये जानकर कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो चुका है और वो चुपचाप बैठ जाता है, तो उससे उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कुछ भी गलत होता है आपके साथ, कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे, लाइफ पे कोई बात आती है, तो वन शुड बी प्रोएक्टिव एंड विजिलेंट इन दैट। बट सर उसमें एक चीज़ देखा जाए तो अगर गुंडे उनका सपोर्ट कर देते हैं, गुंडे भी हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों से भी कैसे होए
क्योंकि हालात में अगर कुछ आजकल गुंडों का भी हो जाता है कि किराएदार है तो किराएदार ने कुछ उसमें दे दिए, वो एक पॉलाइटी हो, एक मासूम हो, जिन कहते हैं ना लड़ना नहीं जानता हो, उसकी लड़ाई कैसे हो, ये सवाल भी है। देखिए, जहाँ तक गुंडेइज्म का सवाल है, हुलिगनिज्म का सवाल है, तो हमारे पास लॉ में हर तरह की रेमेडी है। अगर कोई गुंडा एक्ट करता है, अगर मान लीजिए जैसे कोई मकान मालिक ही है, गुंडे बुलाकर खाली कराता है मकान को, तो उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट अपना एक्शन लेता है, लॉ विल टेल इट्स ओन कोर्स, लॉ अपना काम करेगा। अगर कोई किसी को हरास कर रहा है, किसी भी तरीके से करता है, तो आप कानून को अप्रोच कर सकते हैं। आप अप्रोच करेंगे, हाँ, अगर पुलिस भी आपकी नहीं सुनती है तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आप उनके यहाँ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। वहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट पुलिस को फाइल करनी पड़ती है, पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है और बाकायदा वो बताती है कि उसने क्या एक्शन लिया है। एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो फाइल करना पड़ता है जज साहब के आगे, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट होते हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो सकती है, एंड द पर्सन हु इज गिल्टी इज टू बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, और बोलिए। सर बस यही बताना था कि आवाज़ जो है, आवाज़ जो उठती है, उस आवाज़ में कितनी बड़ी ताकत होती है लोगों की, या कितनी बड़ी ताकत होती है अपने की। ये जो सवाल है, ये सवाल एक ऐसा है कि मैंने हमेशा देखा है इतना कोई चीज़ कि लोग चुप ज़्यादा रहते हैं, और वो चुप्पी की वजह से सामने वाला भारी पड़ जाता है। अगर किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार हो गया है तो पुलिस में जाने से पहले वो 10 बार सोचता है। वो ये सोचता है कि पुलिस मेरा जीना आराम कर देगी, फिर कोर्ट का चक्कर, दोनों चीज़ों में वो वहीं का वहीं रह जाता है और सामने वाला जो है वो जीत जाता है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, लास्ट शब्द? देखिए, अगर हमारे पड़ोसी के साथ गलत होता है तो कहते हैं कि जैसे हम चुप हैं, तो वो चीज़ कभी भी हमारे साथ हो सकती है। देखिए, अगर हमारे देश में संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है और कानून बने हैं, वो किसको बचाने के लिए या किसके लिए बने हैं? वो हम ही लोगों के लिए बने हैं। अगर इस तरह से अन्याय जो है वो आगे बढ़ेगा, वो कब बढ़ेगा? जब एक अच्छा इंसान अपने साथ अन्याय होते देखेगा और चुप बैठेगा। ठीक है ना? तो वो चीज़ जो है वो हमेशा हमें तंग करती है। वो किसी को भी अगर कोई तकलीफ़ है, अगर हम उसका मदद नहीं करते हैं, साथ नहीं देते हैं, हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, या मान लीजिए कोई ऐसा हम इंसिडेंट देख रहे हैं कि दूसरे के साथ हो रहा है और हम शांत हैं, तो कल को वो चीज़ हमारे ऊपर भी हो सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, चाहे वो हमारे साथ है, चाहे हमारे आसपास किसी के साथ हो रहा है, तो हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। हमें ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो क्या होगा कि उस इंसान को हिम्मत मिलेगी जो गलत कर रहा है। तो इसलिए आवाज़ उठाना हमारा राइट है। हमारे पास राइट टू स्पीच है, हमारे पास राइट है एक्सप्रेशन का, जिसके थ्रू हम जो है अपने जो भी हमारे राइट्स हिंडर हो रहे हैं या जहाँ भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हमारे साथ लॉ है। हम ये मत सोचें कि पुलिस हमें हरास करेगी या पुलिस तंग करेगी, क्योंकि पुलिस भी बाउंड है। पुलिस इज बाउंड टू टेक एक्शन। ठीक है ना जी? अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है देन द कोर्ट्स आर देयर। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो समय दिया उसका धन्यवाद। धन्यवाद।